Hey everyone, this is Ananya and you're watching my YouTube channel Code with Ananya. So welcome to my video, and today we are going to dive into the world of coding girls and explore what it's all about. So please turn on your computers or laptops and let's get started. तो हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। फिर हम देखेंगे एक ऐसी वेबसाइट जिससे कोडिंग सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम जानेंगे कोडिंग के बारे में। तो कोडिंग बेसिकली कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देने जैसा है कि वो क्या करे। आप इसे एक लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। जैसे कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, वैसे ही बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिन्हें हम कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की दुनिया में कोडिंग दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है क्योंकि हम कंप्यूटर्स को बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन्स और लैपटॉप्स को चलाने से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स चलाने तक का सफ़र। आप कोडिंग की मदद से एक नई और इंटरैक्टिव दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है और ये आपके लिए बहुत आसान भी होगी। तो अब हम जानेंगे स्क्रैच के बारे में। स्क्रैच एक वेबसाइट है बिगनर्स के लिए जो कोडिंग सीखना चाहते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो कोडिंग सीखना चाहते हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी कि एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर ट्राई करें। यह आपकी बहुत मदद आ सकती है। तो ये एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आपको कोई भी कोड टाइप नहीं करना पड़ेगा। आपको जस्ट ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप करना होगा, इससे ही आपके सारे प्रोग्राम्स बन जाएंगे। ये कोडिंग को सीखने में और भी मज़ेदार बनाती है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्क्रैच के साथ शुरू होने के लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और स्क्रैच की वेबसाइट को सर्च करना है जो है scratch.mit.edu। तो जब आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तब आपको ज्वाइन स्क्रैच बटन क्लिक करके अपना एक नया अकाउंट बनाना है। इसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी होगी और अपनी ईमेल आईडी से कंफर्म करना होगा। तो इसके बाद जब आपका नया अकाउंट बन जाता है तब आप सारे प्रोजेक्ट्स अपने बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी होती है और फिर आप रेडी हैं अपने न्यू अकाउंट के साथ अपने न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे माय स्टफ पे क्लिक करना होता है। तो माय स्टफ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है न्यू प्रोजेक्ट पे अपने नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी लोड हो रहा है। तो उसके बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ब्लॉक्स हैं। इन्हीं की मदद से हम हमारे प्रोग्राम्स को बनाने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ से अपने ब्लॉक्स को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी हम अपने ब्लॉक्स को ड्रॉप करते हैं उसे हम स्क्रिप्टिंग एरिया कहते हैं। यहाँ पे हम जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो अभी हम अगर ब्लॉक्स के बारे में बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज होती है ब्लॉक्स। टोटल 9 कैटेगरीज होती है। हर कैटेगरीज में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे गो टू रैंडम पोजीशन वाला ब्लॉक रखा है, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो स्प्राइट है हमारी वो दूसरी जगह मूव हो गई, मतलब रैंडम पोजीशन में मूव हो गई। एक और बार क्लिक करेंगे दूसरी पोजीशन में जाएगी, ऐसे ही अलग अलग पोजीशन में जाएगी। तो ये तो बस गो टू रैंडम पोजीशन ब्लॉक है। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ से ब्लॉक्स को ड्रैग करके और यहाँ पे ड्रॉप करके अपने सारे प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे अपनी सारी कोडिंग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लॉक्स के बारे में।
जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें 9 कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी है मोशन कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। हम इसे कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे देख सकते हैं, इसको हम मूव करा सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, और हम कर सकते हैं इसकी डिग्रीज चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है वो है लुक्स कैटेगरी। इस कैटेगरी में आप अपने ऑब्जेक्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्प्राइट कुछ बोले तो आप वो भी इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी आप कॉस्ट्यूम बदल सकते हैं, पैंटोड बदल सकते हैं। यहाँ से आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर के लिए देखिए, वो थोड़ी देर के लिए नहीं, वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम थर्ड कैटेगरी में जाने वाले हैं जो है साउंड। तो साउंड का मतलब आप सभी को पता होगा, जिसका मतलब है आवाज। तो इस कैटेगरी में हम सारे वॉइसेस को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका जो ऑब्जेक्ट है कोई साउंड निकाले और वो भी इसमें मैनेज कर, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं जो कि है इवेंट्स। अभी इवेंट्स आप समझ सकते हैं कि इसके बिना आपको प्रोजेक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे हमको जो भी करना है उसको हम ब्लॉक को क्लिक करना हो रहा है। पर यहाँ पे एक ब्लॉक होता है देन ग्रीन फ्लैग क्लिक। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको ब्लॉक को नहीं बल्कि इसको क्लिक करना होगा। इसके नीचे जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो कर देगा एक ही बार में। तो इसका मतलब होता है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, एक ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट क्लिक होता है तो ये सारी चीजें रन होंगी। इसमें हम अगर ये ऑब्जेक्ट हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें हम एक दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनमें एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना हो तो वो भी हम इस पे कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कंट्रोल कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में आपको इफ कंडीशंस देखने को मिल जाएंगे। इस कैटेगरी में आप ये निश्चित करते हैं कि कोई सा भी आपकी जो स्क्रिप्ट है वो कितने देर के लिए वर्क करनी चाहिए। इसमें आप क्लोनिंग भी कर सकते हैं, मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका क्लोन कर सकते हैं। ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 9 कैटेगरीज में से 5 कैटेगरीज बता दी हैं। जो बाकी की 4 कैटेगरीज बची है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आज मैंने जितना सिखाया है उसकी आप प्रैक्टिस करिए। तो स्टे ट्यून्ड। So, I hope this video has given you a better understanding of what coding is and how you can get started with Scratch. If you have any questions left, please leave them in the comment section below. And make sure to subscribe to my channel and like this video for getting more creator videos on coding and other topics as well. So, see you next time. Thanks for watching.